डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के सिलेबस के बारे में कि अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, तो आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस सब्जेक्ट का आपको थ्योरी का पेपर होता है, किस सब्जेक्ट का आपका केवल प्रैक्टिकल होता है, और सबसे ज़्यादा बैक किस में लगती है, और बुक का पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैं पहले बता दूँ कि आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब 6 सब्जेक्ट में किसका आपका थ्योरी का पेपर होगा, किसका केवल प्रैक्टिकल होगा, ध्यान से समझेंगे। देखिए, पहला सब्जेक्ट दिख रहा है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड। देखिए, यहाँ पे स्टार का एक सिंबल दिख रहा होगा। स्टार के सिंबल का मतलब होता है ए कॉमन इन डिप्लोमा अदर डिप्लोमा प्रोग्राम। मतलब कि जैसे आपका मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच हो गया, कोई सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच सेकंड सेमेस्टर में हो गया, या फिर मैकेनिकल में होगा, तो ये है स्टार का सिंबल दर्शाता है कि वो उसमें भी कॉमन होगा, मैकेनिकल में भी, सिविल में भी, इलेक्ट्रिकल में भी। ठीक है, तो इससे मतलब नहीं है आपको। देखिए, यहाँ पे दिया है सबसे पहले इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट। ये जो आपके पीरियड वगैरह दिए है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए, इंटरनल में क्या होता है, आपके यहाँ पे 20 नंबर दिया है थ्योरी। ठीक है, 20 नंबर थ्योरी का मतलब जो आपका क्लास जो आपके क्लास टीचर वगैरह या फिर जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, वो क्लास में 2 टेस्ट लेते हैं 10-10 नंबर का। 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट में हो गया। अब देखिए, एक्सटर्नल असेसमेंट में क्या हो गया, 50 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा, जो बोर्ड का एग्जाम होता है। ठीक है, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और तो ये टोटल, इसमें तो प्रैक्टिकल होता नहीं है मैथ में, तो 50 नंबर ये टोटल हो गया, और इंटरनल असेसमेंट में 20 नंबर हो गया, तो 50 20 70, मैथमेटिक्स का टोटल 70 हो गया। उसी प्रकार से अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड, यानी अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकेंड। अब देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें आपका इंटरनल असेसमेंट में 2 टेस्ट होगा, 20 नंबर का, एक प्रैक्टिकल होगा इंटरनल में, 30 नंबर ये हो गया। और एक्सटर्नल में क्या होगा, 50 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, और 20 नंबर प्रैक्टिकल में समय मिलेगा 3 घंटे। टोटल ये हो गया, एक्सटर्नल में 70 हो गया और इंटरनल में 30 हो गया। टोटल कितना हो गया, 100 हो गया। इसी प्रकार आप सब में चलता जाएगा। यहाँ पे देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या हो गया, 20 नंबर का आपका 2 टेस्ट हो गया, 10 नंबर का प्रैक्टिकल, टोटल ये 30 हो गया इंटरनल में। और एक्सटर्नल में 50 नंबर का बोर्ड का पेपर होगा। ठीक है, इसका भी थ्योरी का एग्जाम होगा आपको, और 2.5 घंटे समय मिलेंगे। और 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल होगा, जो वाइबा वगैरह होता है, एग्जामिनर आते हैं। ठीक है, और 3 घंटे का समय मिलेगा। ये भी एक्सटर्नल असेसमेंट 70 हो गया, और इंटरनल 30 हो गया। ये भी कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, इसका भी थ्योरी होगा, पहले का भी थ्योरी, दूसरे का भी थ्योरी, तीसरे का भी थ्योरी। अब चौथे पे आते हैं। देखिए, बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। ये देखिए क्या है सब्जेक्ट। जैसे कि मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, तो आपको बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, मतलब मैकेनिकल और सिविल के बारे में थोड़ी थोड़ी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपका सिविल ब्रांच होता, तो यहाँ पे होता बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर आपका जो भी ब्रांच हो, उस ब्रांच को छोड़ करके दोनों और ब्रांचों के जो टॉप लेवल के ब्रांच होते हैं, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको लेनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे 30 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट हो गया, और 70 नंबर आपका एक्सटर्नल हो गया, 50 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा। इसमें भी सेम वैसे ही प्रोसीजर है, 100 नंबर का ये भी है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है। 30 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट हो गया, और 70 नंबर का एक्सटर्नल असेसमेंट हो गया, जो कि आपका 50 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा, और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। टोटल ये भी कितना हो गया, 100 हो गया। अब देखिए, यहाँ पे बात आती है 6ठे नंबर पे जनरल वर्कशॉप का। इसका आपका इंटरनल असेसमेंट में 40 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, और एक्सटर्नल में आपका 40 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। इसमें आपका थ्योरी का पेपर नहीं होता है। ठीक है, थ्योरी का पेपर इसमें नहीं होता है। मतलब कि आपको टोटल सब्जेक्ट के कितने देने हैं, 5 सब्जेक्ट के आपको एग्जाम देने हैं। छठा सब्जेक्ट से जो आपका केवल प्रैक्टिकल है, जैसे जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस, आप इलेक्ट्रिकल से है, तो इलेक्ट्रिकल के वर्कशॉप में मशीनों के बारे में, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैक लगने वाले सब्जेक्ट में। देखिए, इसमें कोई सब्जेक्ट इतना ज़्यादा टफ नहीं है। मैथमेटिक्स में हालांकि कुछ बच्चों को परेशानी होती है। ये सारी चीज़ें जितनी दी हैं, सारी चीज़ें बहुत आसान है। बस आप थोड़ा सा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उस पर, और यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। मैथमेटिक्स तो जो भी इंजीनियरिंग करने आते हैं बच्चे, सबको मैथमेटिक्स आता ही है। तो आपको देखिए, और देखिए एक हैशटैग यहाँ दिया है SC स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है, आपका बिहेवियर वगैरह, सेशनल वगैरह, सारी चीज़ों को देखा जाता है। ये कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आप अपने बिहेवियर को भी बनाए रखें। इसमें नंबर कटता नहीं है, 30 में 30 सबको मिलता है। ठीक है, तो आप अपना बिहेवियर बनाए रखेंगे। यहाँ पे देखिए दिया भी है स्टार के बारे में, कॉमन विथ अदर डिप्लोमा प्रोग्राम्स के बारे में। तो देखिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बुक के PDF के बारे में बात करेंगे, तो बुक का PDF आपको हमारे, अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, तो ऊपर आपको एक वीडियो दिखेगा, उससे ले सकते हैं जा करके, मतलब समझ सकते हैं। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम पे तो ज्वाइन होना ही, अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो तो, लेकिन वहाँ पे हो सके आपको ना मिले, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक वीडियो होगा, उसको देख लीजिए। कैसे, अगर आप का सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, या फिर मैकेनिकल है, या फिर इलेक्ट्रिकल है, तो आपको खूब आसानी से, बहुत आसानी से वो आपको बुक का PDF मिल जाएगा, और उसी के थ्रू आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई है तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं तो। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।